नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश पोद्दार। आज पॉलिटिकल अपडेट में बात करेंगे सीएम हेमंत सोरेन की। जैसा कि आपको पता है, जमीन घोटाला मामले में ईडी ने लगातार 3 बार उन्हें समन भेजा था, जिसके बाद उनके खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की। लेकिन आज खबर सामने आ रही है कि उनकी सुनवाई जो आज होनी थी वो 18 सितंबर को होगी, यानी सोमवार को होगी। तो इस बीच क्या कुछ होने वाला है, इस विषय पर आज हम समीक्षा करने बैठे हैं। तो हमारे साथ सहयोगी शशि भूषण जी मौजूद है। आइए इनसे पूछते हैं। सर, आज सुनवाई का दिन था, उसके बाद अभी निर्णय आया है कि अब जो सुनवाई है वो 18 सितंबर को होगी, तो इस पर क्या? ऐसे भी देखिए 18 सितंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण भारतीय राजनीति के लिए होने जा रहा है और झारखंड के राजनीति के लिए और भी। इसलिए एक तरफ तो 18 सितंबर को भारत सरकार ने जो विशेष सत्र बुलाया गया है 5 दिन को लेकर, उसको लेकर पता है कि कई तरह की चर्चाएँ हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात हो रही है। इसके साथ कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जो देश के राजनीति को और आने वाले दिशा और दशा तय करेंगी। उसको लेकर के 18 सितंबर को हो सकता है केंद्र सरकार, इसलिए कि जब भी इस तरह के विशेष सत्र केंद्र सरकार ने बुलाया है तब जो है बड़े फैसले लिए हैं। इससे पहले विशेष सत्र बुलाया गया था, धारा जो कश्मीर में धारा जो है 370 उसको हटाया गया था, और फिर से इस बार तक कई तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो 18 सितंबर ऐसे भी इस देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है, खासकर राजनीति के चश्मे से। झारखंड के लिए और भी महत्वपूर्ण है कि 18 सितंबर को कोर्ट ये तय करेगा, सुप्रीम कोर्ट में, जो मुख्यमंत्री ने ईडी के खिलाफ रिट दायर किया है, जो ईडी लगातार उन्हें समन देकर बुला रही है पूछताछ करने के लिए जमीन घोटाले मामले में। तो हालांकि पहले ही मुख्यमंत्री ने कहा है सुप्रीम कोर्ट के कि उन्हें इस पूछताछ पर ईडी के जो जिस तरह की कार्रवाई है उस पर रोक लगाया जाए, और उन्हें कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि वो कोई हमारे खिलाफ ऐसे करके हमें गिरफ्तार कर सकते हैं। मेरा जो पीड़क, एक तरीके की पीड़क कहा जाता है, उस तरह की कोई काम हमारे खिलाफ वो ना करें, जो ईडी के इस पर रोक लगाया जाए। ये मुख्यमंत्री ने अपने तरीके से सुप्रीम कोर्ट को बताया है। आज सुनवाई होनी थी, लेकिन आज सुनवाई टल गई है, और जो मुकुल रोहतगी थे वो तो कोर्ट में नहीं हुए, कुछ सरकार के तरफ से, ईडी के तरफ से होने वाले थे। उनके जगह कोई दूसरे वकील वहाँ पर उपस्थित हुए थे, और उन्होंने कोर्ट को ये बताया है कि जो मुख्यमंत्री ने जिस तरीके का रिट दायर किया, इससे पहले भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अपना सुना चुका है। तो उसी संदर्भ में इसको भी दिखाया जाए, जिसको लेकर आपको पता है कि विपक्ष एक बार ईडी और सीबीआई की कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम किसी भी एजेंसी को पूछताछ और कार्रवाई के लिए उस पर हम रोक नहीं लगा सकते हैं। तो जो ईडी के तरफ से वकील थे वो लगातार यही बात कर रहे थे कि देखिए, इस मामले में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे चुका है और इस मामले को भी उसी तरीके से देखा जाए। हालांकि कोर्ट ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं किया है। कोर्ट ने मामले को सोमवार तक के लिए स्थगित किया था कि सोमवार को अगली सुनवाई होगी और ये फैसला होगा कि ईडी मुख्यमंत्री से पूछताछ करेगी या नहीं करेगी, और रोक लगा रही है या नहीं लगा रही है। ये सब सुप्रीम कोर्ट के अब आदेश के ऊपर होगा, और ये फैसला अब सोमवार को आने वाले है, जब चर्चा होगी, वहाँ बहस होगी। दोनों पक्षों के तरफ से क्या ईडी के खिलाफ मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ सबूत रखा जा रहा है। इसलिए कि मुख्यमंत्री जो आरोप लगा रहे हैं कि ये लगातार जो है हमें पॉलिटिकल जो है हित साधने के लिए ईडी जो है हमें बार बार परेशान कर रही है, और एक तरीके का भय का माहौल बना रही है, और वो अपना तर्क वहाँ कोर्ट के सामने देंगे। तो मंडे को जो है झारखंड के राजनीति के लिए महत्वपूर्ण दिन होगा। एक तरफ भारत सरकार का आप देख चलिए विशेष सत्र, उसमें क्या कुछ फैसला होने वाला है, तो उसको लेकर भी तरह तरह के आकलन हमने आपको पहले भी बता चुके हैं और बता रहे हैं कि क्या कुछ होने वाला है। क्या राज्य और देश का चुनाव एक साथ होगा, इस पर चर्चा होगी कि नहीं होगी? अगर होती है तो क्या सभी विधानसभाओं को एक साथ बंद करके लोकसभा के साथ कराया जाएगा? कई तरह के सवाल हैं, जो बड़े सवाल हैं, जो भारतीय राजनीति के दशा दिशा और खासकर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका जो है एक तरीके से भविष्य लिखेंगी। तो ये महत्वपूर्ण है, और ये जो है झारखंड के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा, खासकर मुख्यमंत्री के लिए बहुत मायने रखेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, ईडी अपनी कार्रवाई करेगी, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो मान के चलिए कि झारखंड के मुख्यमंत्री के लिए और बड़ी परेशानी खड़ी होने वाली है। अगर रोक लगा देती है तो मुख्यमंत्री की बड़ी जीत होगी, विपक्ष की बड़ी जीत होगी, लेकिन इसकी संभावना कम दिख रही। ये हमें मंडे तक का इंतज़ार करना होगा।
जी हाँ सर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि पहले से भी बीजेपी के जो सांसद है गोड्डा के, वो बार बार कह रहे थे मैं लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव कराऊंगा। मतलब लगातार देखा जा रहा था कि किस तरह मतलब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा कार्रवाई कराई जा रही थी और चौथा समन जारी करने का भी खबर आ रहा है। लेकिन सर क्या लगता है, आप शुरू से अंत तक लगे हुए हैं, देख रहे थे इस खबरों को, लेकिन बताइए कि क्या हेमंत सोरेन के पक्ष में 18 तारीख को सुनवाई होगी या उनके? ये तो सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद है और सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। जहाँ तक आप निशिकांत दुबे की बात कर रहे थे, वो एक माहौल हमेशा से वो बनाते रहे हैं और वो ईडी और सीबीआई और तमाम जो केंद्रीय एजेंसियां उससे पहले वो चलते हैं माहौल बनाने में, और मीडिया उन्हीं के हवाले जो है, और खासकर जो राज्य सरकार है उसके खिलाफ माहौल बनाने में वो सबसे आगे रहते हैं। जब जी ईडी की समन आता है उससे पहले ही वो ट्वीट कर देते हैं कि ईडी ने चाय पर बुलाया है, जेल जाने वाले हैं, पूरा खानदान जेल जाने वाला है, विधानसभा यहाँ भंग होने वाला है, लोकसभा का चुनाव मतलब उससे पहले होगा, राष्ट्रपति शासन लागू करना है। तो पिछले वो लगातार 2-3 सालों से ये तरह के कह रहे हैं। लेकिन इतना कमजोर आप मानकर मत चलिए, इसलिए कि जिस तरीके से ठीक है माहौल बना तो लेते हैं, लेकिन आप देखिए हेमंत सोरेन पिछले 2 सालों में जिस तरीके से उन्होंने आपने इस केंद्र की तमाम इस तरीके के चीज़ों से बचकर निकले हैं और अपने आप को उन्होंने साबित किया है, तो अब उनको आप इतने हल्के में नहीं ले सकते हैं। आपको याद है कि लास्ट 2022 में लग रहा था कि राज्यपाल आज लिफाफा खोलेंगे, कल सदस्यता चली जाएगी। हर अखबार ने, हर बड़े टेलीविज़न ने, हर किसी ने चला दिया कि मुख्यमंत्री इस्तीफा देने वाले हैं, अब सरकार जाने वाली है, सारी प्रक्रिया होगी। आज राज्यपाल लिफाफा खोलने वाले थे, राज्यपाल ने भी इस संदर्भ में कई बातें कह दी थी, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। आज भी लिफाफा वो खुला नहीं और आज भी क्या हो, मामला पूरा हवाई हो गया। तो निशिकांत दुबे इसके लेकर कई खुलासे किए थे और उसके हवाले पूरी मीडिया जो है खबर चला रही थी कि देखिए ये फैसला आने वाला है, ये होने वाला है, राष्ट्रपति शासन लागू होने वाला है, विधायकों की खरीद फरोख्त होने वाले, इतने पाला बदलने वाले, सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए आप केवल माहौल बनाने पर और ट्वीट करने पर, उनके बयानों पर अब नहीं जा सकते कि लेकिन सामने वालों को भी कमज़ोर नहीं मान सकते हैं, और ये बार बार मुख्यमंत्री ने साबित करके दिखाया है। और ईडी इस मामले में भी उन्होंने जो कहा, ईडी के खिलाफ वही कार्रवाई किया। उन्होंने कहा कि हम लीगल नोटिस भेजेंगे, तो उन्होंने भेजा। उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ कोर्ट जाएंगे, तो वो चले गए, रीट उन्होंने दायर किया। अब आगे सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के मंडे की सुनवाई पर फर्क पड़ेगा कि क्या कुछ झारखंड में होने जा रहा है, उसी दिन तय होने जाएगा कि क्या कुछ होगा, उस पर फर्क पड़ेगा। सर एक बात और एक सवाल रहेगा, मुख्यमंत्री दिल्ली तक पहुंच जा रहे हैं ईडी को लेकर, तो ईडी कार्यालय क्यों नहीं जा रहे हो, क्या कारण है? देखिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उन्हें लग रहा है कि जानबूझ, इसलिए कि इससे पहले जब आप देख रहे थे कि माइनिंग का मामला चल रहा है जिसमें पूजा सिंघल जेल गई हैं और मुख्यमंत्री के कई लोग गए हैं, जैसे पंकज मिश्रा आप देख सकते हैं, कई लोग जेल गए हैं, उसमें भी मुख्यमंत्री से पूछताछ की गई। तो उन्हें ये लग रहा है मुख्यमंत्री का ऐसा कि जब भी कोई ऐसा मामला आ रहा है जिसमें मेरा डायरेक्ट ये नहीं है, उसमें भी जानबूझ के जो है हमें एक तरीके से परेशान करने के लिए, एक माहौल बनाने के हमारे खिलाफ और इन नैरेटिव सेट करने के लिए हमें बार बार ये किया जा रहा है। ठीक, तो ये ऐसा मुख्यमंत्री और उनकी ये को लग रहा है कि हम अगर बार बार ईडी ए जा रहे हैं तो कम से कम हमारे लोगों के बीच में और ये देश भर में ये इस तरह का संदेश जाएगा। तो उन्होंने इसलिए कहा है कि अगर ऐसा कुछ है तो उन्होंने लड़ने का कि हम, इसलिए कि बाकी कई आपने ममता बनर्जी का उदाहरण देखा है कि सीबीआई के खिलाफ, ईडी के खिलाफ किस तरीके से धरना प्रदर्शन से लेकर कई तरह की उन्होंने आदेश पारित किया था खिलाफ। तो अब जो है उसको ये दिखाने के लिए कि हम आपसे ये नहीं करते बल्कि आपसे हम मजबूत होकर लड़ेंगे, तो अपने अपने लोगों को मैसेज देने का एक ये हो सकता है। और ऐसे ही नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आता है तो मुख्यमंत्री जरूर जाएंगे, हमें लगता है कि पूछताछ के लिए जाएंगे ही, इसलिए कि जाना ही पड़ेगा। इसलिए कोर्ट के निर्देश के बाद और कोई चारा बचेगा नहीं अगर ऐसा आता है तो। अगर वो कोर्ट को कन्विंस करने में सक्षम हो जाते हैं कि हमें जानबूझ के, उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है लेकिन इसके बाद भी हमें वो बुला रहे हैं, तो हो सकता है कि वो, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट हो सकता है एक नोटिस जारी करके पूछेगी भी ईडी से कि क्यों उन्हें बुलाया जा रहा है, और इसके बाद ये सारी चीज़ें तय होंगी। धन्यवाद शशि जी। फिर से आपको बता दें कि आज ईडी के खिलाफ जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था, और उसके बाद आपको बता दें कि आज खबर आ रही है कि जो 18 सितंबर को उनकी सुनवाई होगी। तो इसके आगे खबर के लिए जुड़ रहे सोशल संवाद के साथ, तब तक के लिए देखते रहे सोशल संवाद। मैं आकाश पोद्दार अपने सहयोगी शशि भूषण के साथ। जय हिंद।